टाइटैनिक अपने जमाने की सबसे शानदार और विशाल शिप थी। इसे डूबने वाला जहाज कहा जाता था क्योंकि इसके मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि यह कभी डूब नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का नामकरण किससे हुआ था? यह नाम एक प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथानायक टाइटन से लिया गया था, जो ताकत और भव्यता का प्रतीक था। यह जहाज न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हुआ, बल्कि इसकी विलासिता भी इसे खास बनाती थी। टाइटैनिक के निर्माण में लगभग 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। यह धन के साथ साथ तकनीकी कौशल का एक अनूठा उदाहरण था। इसे उस समय का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था, जब तक कि यह उस भयानक रात का सामना नहीं करता जब यह एक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक के कई समृद्ध यात्री अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि बचाव के लिए बोटों की संख्या बहुत कम थी। टाइटैनिक के लिए सिर्फ 20 बचाव नौकाएं थीं, जो केवल आधे यात्रियों को ही समेट सकती थीं। इसके अलावा एक अनसुनी बात यह है कि जहाज के कई लोग अपने पहले से तय यात्रा को छोड़ने के लिए अंतिम समय पर सहमत हो गए थे। इसने उनकी जिंदगी को बचा लिया और यह एक आश्चर्यजनक संयोग रहा। दूसरी ओर कुछ यात्री अपनी यात्रा को छोड़ने में असफल रहे और इसका खामियाजा चुकाना पड़ा। टाइटैनिक की यात्रा विशेष रूप से इमोशनल थी, क्योंकि यह अप्रैल 1912 में पानी पर उतरी और बतौर सबसे भव्य क्रूज लाइनर की छवि के साथ आगे बढ़ी। लेकिन यह किसी की कल्पना से परे एक त्रासदी के साथ खत्म हो गई। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि टाइटैनिक में कई कला के कार्य और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई थीं। जब जहाज डूबा तो इन कलाकृतियों का अभाव भी आज तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। शोधकर्ता अब भी उनके बारे में जानकारी खोजने में लगे हैं। टाइटैनिक के डूबने से वैश्विक समुद्री सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ। यही कारण है कि अब समुद्र यात्रा के लिए अधिक सावधानी बरती जाती है। यह सब उस दुखद रात की यादों के चलते ही संभव हुआ। टाइटैनिक की कहानी न केवल हमें उस समय की भावना की झलक देती है, बल्कि यह मानव अस्तित्व, विलासिता और संयोग का एक अनोखा उदाहरण भी है। क्या आप मानते हैं कि हम कभी पूरी तरह से इस त्रासदी को समझ पाएंगे? नमस्ते दोस्तों, 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, साउथहम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक। इसमें 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें अमीर व्यापारी, मशहूर हस्तियां और गरीब प्रवासी शामिल थे। टाइटैनिक को बनाया गया था लग्जरी और टेक्नोलॉजी का प्रतीक बनने के लिए। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम जैसी सुविधाएं थीं, जो उस वक्त के होटलों को भी मात देती थीं। लेकिन इसकी ताकत का सबसे बड़ा दावा था इसके सोलर वाटर डाइट कंपार्टमेंट्स। कहा जाता था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तब भी जहाज डूबेगा नहीं। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, एक अनुभवी नाविक, ने जहाज को पूरी स्पीड से चलाने का आदेश दिया था। उस रात समुद्र शांत था, लेकिन हवा ठंडी और आसमान साफ था। आसपास बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग्स तैर रहे थे और कई जहाजों ने टाइटैनिक को इनके बारे में चेतावनी दी थी। टाइटैनिक की क्रू ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। रेडियो ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइडबर्फ की चेतावनियों से ज्यादा पैसेंजर्स के मैसेज भेजने में व्यस्त थे। रात के 11:40 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक तेजी से आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मेडोक ने जहाज को बाईं मोड़ने और इंजन बंद करने का आदेश दिया, लेकिन टक्कर टालना नामुमकिन था। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के दाहिने हिस्से को चीर दिया, जिससे 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। यह टाइटैनिक के लिए मौत का फरमान था, क्योंकि इतने कंपार्टमेंट्स भरने से जहाज बच नहीं सकता था। डिजाइनर थॉमस, जो जहाज पर मौजूद थे, ने कप्तान को बताया कि टाइटैनिक डूबना तय है। उनके मुताबिक जहाज के पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे थे। कप्तान स्मिथ ने तुरंत लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन यहां एक बड़ी गलती थी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो 2200 लोगों में से आधे को भी नहीं बचा सकती थी। लाइफ बोट्स की कमी टाइटैनिक की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनी। उस वक्त के नियमों के मुताबिक जहाज में इतनी ही बोट्स काफी मानी जाती थीं, क्योंकि लाइफ बोट्स को सिर्फ पास के जहाजों तक लोगों को ली जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कोई दूसरा जहाज इतना करीब नहीं था। सबसे नजदीकी जहाज एसएस कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका रेडियो ऑपरेटर्स हो रहा था।
15 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक का डूबना शुरू हो गया। लाइफ बोट्स में महिलाएं और बच्चे पहले का नियम लागू किया गया, लेकिन कई बोट्स आंधी खाली ही छोड़ दी गई। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्राथमिकता दी गई, जिससे थर्ड क्लास के कई लोग देख तक पहुंच भी नहीं पाए। गेट्स बंद होने और भाषा की बाधा ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। टाइटैनिक का बैंड वॉलेस हार्टले के नेतृत्व में आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा। उनका गाना नियरर माय गॉड टू दी आज भी उस बलिदान की याद दिलाता है। जैसे जैसे जहाज डूबता गया, लोग ठंडे पानी में कूदने लगे। उत्तरी अटलांटिक का पानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जहां कोई कुछ मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया। उसकी चिमनियां टूटीं और जहाज 2 हिस्सों में बंटकर समुद्र की गहराई में चला गया। लगभग 1500 लोग मारे गए, जबकि सिर्फ 705 लोग बचे। लाइफ बोट्स में बचे लोग घंटों तक ठंड में इंतजार करते रहे, जब तक RMS कारपेथिया ने उन्हें बचाया। कारपेथिया सुबह 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचा और बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क ले गया। लेकिन इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि कई गलतियों का नतीजा था। पहली गलती थी जहाज की स्पीड, जो बर्फीले इलाके में भी कम नहीं की गई। दूसरी गलती थी लाइफ बोट्स की कमी। अगर पर्याप्त बोट्स होती तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। तीसरी गलती थी बर्फ की चेतावनियों को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स ने पास के जहाजों की वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। चौथी गलती थी लाइफ बोट्स का सही इस्तेमाल ना करना। कई बोट्स में उनकी पूरी कैपेसिटी के लोग नहीं भरे गए, जिससे कई लोग पीछे छूट गए। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना सिर्फ गलतियों का नतीजा नहीं था। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती हैं कि ये एक साजिश थी, लेकिन इसके कोई पक्के सबूत नहीं हैं। क्नॉइस एक थियरी कहती है कि टाइटैनिक को उसके जुड़वा जहाज ओलंपिक से स्वाइप किया गया था। ओलंपिक पहले एक हादसे में डीनमेज हो चुका था, और कुछ लोग मानते हैं कि इंश्योरेंस कैंप के लिए टाइटैनिक को डुबाया गया। लेकिन यह थियरी इसलिए कमजोर है क्योंकि टाइटैनिक और ओलंपिक में कई डिजाइन अंतर थे। समुद्र की तलहटी से मिले मलबे ने भी साबित किया कि वो टाइटैनिक ही था। एक और थियरी कहती है कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया ताकि कुछ अमीर लोगों को मारा जा सके। जॉन जेकब एस्टोर और बेंजामिन गुगेनहाइम जैसे लोग, जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के खिलाफ थे, इस जहाज पर थे। लेकिन दोस्तों, इन थियरीज में कोई ठोस सबूत नहीं। टाइटैनिक का डूबना इंसानी लापरवाही और प्रकृति की ताकत का नतीजा था, न कि कोई साजिश। अब बात करते हैं कि क्या जान बचाने के लिए सही कदम उठाए गए थे। लाइफ बोट्स को लॉन्च करने में देरी और अव्यवस्था ने त्रासदी को और बढ़ाया। कई क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। कुछ बोट्स को गलत तरीके से लॉन्च किया गया, जिससे उनकी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। थर्ड क्लास पैसेंजर्स को बचाने में सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ। कई गेट्स बंद थे और क्रू ने उन्हें ऊपरी डेक तक पहुंचने से रोका, जिससे उनकी मौत निश्चित हो गई। फर्स्ट क्लास में 60% लोग बचे, जबकि थर्ड क्लास में सिर्फ 25%। ये क्लास डिवाइड उस वक्त की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल गए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ HC 1914 में बनाया गया। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स और 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग अनिवार्य हो गई। टाइटैनिक की त्रासदी ने हजारों जिंदगियां बचाने के लिए नए नियम बनवाए। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की तलहटी में 12,500 फीट की गहराई पर मिला। रॉबर्ट बोलार्ड की टीम ने इसे ढूंढा और तब से इसके रहस्यों को समझने की कोशिश जारी है। मलबे से मिली चीजों जैसे बर्तन, जूते और लेटर्स ने टाइटैनिक की कहानी को जिंदा रखा। आज ये न्यूयॉर्क और लास वेगास के म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी में कई हीरो भी थे, जैसे मार्गरेट ब्राउन, जिन्हें ब्राउन कहा गया, जिन्होंने लाइफ बोट में दूसरों की मदद की। कप्तान स्मिथ, जो आखिरी पल तक जहाज पर रहे, और क्रू मेंबर्स जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। उनकी कहानियों आज भी प्रेरणा देती है। लेकिन टाइटैनिक की त्रासदी हमें इंसानी घमंड की भी याद दिलाती है।
डूबने वाला जहाज का दावा प्रकृति ने चंद घंटों में तोड़ दिया आइसबर्ग सिर्फ एक ट्रिगर था। असली कारण थे इंसानी गलतियां, स्पीड लाइफ बोट्स की कमी और चेतावनियों को नजरअंदाज करना। ये सब मिलकर त्रासदी बने। क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? अगर स्पीड कम होती या लाइफ बहुत ज्यादा होती तो शायद हाँ, लेकिन इतिहास में अगर की कोई जगह नहीं होती। टाइटैनिक के डूबने ने दुनिया को झकझोर दिया। अखबारों में हेडलाइंस छपी और लोग महीनों तक इस त्रासदी पर बात करते रहे। क्लास डिवाइड को भी उजागर किया। अमीरों को बचाने की प्राथमिकता ने उस वक्त के समाज की असमानता को सामने ला दिया। टाइटैनिक की कहानी पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। 1977 की जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। फिल्म में जैक और रोज की प्रेम कहानी काल्पनिक थी, लेकिन टाइटैनिक की त्रासदी असली थी। फिल्म ने दुनिया भर में $1 अरब से ज्यादा कमाए। टाइटैनिक के मलबे को आज भी स्टडी किया जा रहा है। वैज्ञानिक का मानना है कि अगले 2030 साल में यह पूरी तरह जंग खा जाएगा। समुद्र की गहराई में टाइटैनिक आज भी चुपचाप अपनी कहानी सुना रहा है। हर टूटा हुआ हिस्सा, हर बिखरी हुई चीज एक जिंदगी की कहानी कहती है। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक शापित था। निर्माण के दौरान कई मजदूर मरे और कुछ ने इसे अभिशप्त जहाज कहा, लेकिन वैज्ञानिक इसे सिर्फ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की गलतियों का नतीजा मानते हैं कि बातें सिर्फ कहानियों हैं टाइटैनिक के डूबने से पहले। कई पैसेंजर्स ने अजीब अजीब सपने देखे थे। कुछ ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए, जैसे कि मिल्टन हर्शी चॉकलेट कंपनी के मालिक, लेकिन ज्यादातर लोग उत्साह में थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा को दुनिया की सबसे शानदार यात्रा माना जा रहा था। टाइटैनिक पर कई बच्चे भी थे, जिनमें से ज्यादातर थर्ड क्लास में थे। सिर्फ एक थर्ड क्लास बच्चा, मिल्विना डीन बच्ची, जो उस वक्त 2 महीने की थी। मिल्विना डीन 2009 तक जिंदा रही और टाइटैनिक की आखिरी सर्वाइवर थी। उनकी कहानी ने टाइटैनिक को जीवित रखा। क्नॉइस टाइटैनिक के क्रू में कई भारतीय भी थे, खासकर रसोइये और वेटर्स, लेकिन उनके बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं बचे। उनकी कहानियों हमें याद दिलाती है कि टाइटैनिक सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं थी। इसमें हर वर्ग के लोग थे जिनके सपने डूब गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद व्हाइट स्टार लाइन को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। उनके दावे और लापरवाही ने कंपनी की साख डुबो दी, लेकिन इस त्रासदी ने समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाया। आज हम जो क्रूज शिप्स देखते हैं वो टाइटैनिक की गलतियों से सीखकर बने हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। प्रकृति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये कहानी हिम्मत की भी है उन लोगों की जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी। उनकी कुर्बानी आज भी याद की जाती है। टाइटैनिक के कुछ सर्वाइवर्स ने अपनी जिंदगी में कभी समुद्र की ओर नहीं देखा। उस रात की यादें उन्हें हमेशा सताती रहीं। कई परिवार बिछड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए और पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो गए। टाइटैनिक की त्रासदी ने हजारों कहानियों खत्म कर दी, लेकिन कुछ कहानियों बची, जैसे आर्थर राइडर, एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर जिन्होंने अपनी पत्नी को लाइफ पोर्ट में बिठाया और खुद डूब गए। ऐसी कहानियों हमें इंसानियत की ताकत दिखाती है। क्नॉइस मुश्किल वक्त में लोग कैसे एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। टाइटैनिक के मलबे से कुछ कीमती चीजें भी मिली, जैसे एक डायमंड नेकलेस, लेकिन असली खजाना था उन लोगों की यादें। हर चीज, एक घड़ी, एक पत्र, एक जूता, किसी की जिंदगी की कहानी कहता है। टाइटैनिक का मलबा आज भी इमोशंस से भरा है। क्या टाइटैनिक का डूबना टाला जा सकता था? यह सवाल आज भी वैज्ञानिक और हिस्टोरियन को परेशान करता है। अगर लुकआउट के पास बेहतर बाइनोकुलर्स होते या अगर जहाज की स्पीड कम होती तो शायद कहानी अलग होती। टाइटैनिक के डूबने ने इंजीनियरिंग में भी सबक सिखाया। आज के जहाज डबल हेल, डिजाइन और एडवांस्ड रडार से लैस होते हैं, लेकिन टाइटैनिक की सबसे बड़ी सीख थी कम्युनिकेशन की। रेडियो सिग्नल्स को इग्नोर करना उस रात की सबसे बड़ी गलती थी।
टाइटैनिक की कहानी में कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जैसे कि एसएस कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक के रॉकेट्स क्यों इग्नोर किए। कुछ का मानना है कि कैलिफोर्निया के कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने जानबूझकर मदद नहीं की, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। टाइटैनिक के कुछ पैसेंजर्स ने बताया कि उन्होंने डूबने से पहले एक रहस्यमयी जहाज की लाइट्स देखी, लेकिन वो जहाज कभी नहीं मिला। ये रहस्य टाइटैनिक को और भी बनाते हैं। हर साल नई थियरी सामने आती है, लेकिन सच वही है। टाइटैनिक का डूबना एक ग्लोबल इवेंट था। दुनिया भर के अखबारों ने इसे कवर किया और लोग सदमे में थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक हर जगह टाइटैनिक की कहानी छाई रही। ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया। टाइटैनिक के बाद समुद्री यात्रा के लिए नए नियम बने, लाइफ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अनिवार्य हो गए। आज के क्रूज शिप्स में हजारों लोग सवार होते हैं, लेकिन टाइटन की वजह से उनकी सेफ्टी सुनिश्चित होती है। टाइटैनिक की कहानी हमें इंसानी कमजोरियों की भी याद दिलाती है। घमंड, लापरवाही और जल्दबाजी ने इस त्रासदी को जन्म दिया, लेकिन ये कहानी उम्मीद की भी है उन लोगों की जिन्होंने आखिरी सांस तक दूसरों की मदद की। उनकी कहानियों अमर है, टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद भी। ये कहानी हमें सिखाती है, हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर होने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, ये इंसानियत, हिम्मत और गलतियों की कहानी है। तो क्या लगता है आपको? क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, या ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे कोई नहीं टाल सकता था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉइस। हमारी प्लेलिस्ट में और भी इंट्रिग्यूइंग कहानियों हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल और दुबई की कहानी, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते